गाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। एक बात पूछूं आपसे, आपको जो कोलकाता में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको उसके बारे में कुछ पता है? जो हॉस्पिटल में हुआ है रेप केस, उसको लेके चल रहा है प्रोटेस्ट। ऑल ओवर इंडिया भी प्रोटेस्ट जा रहा है बिकॉज जो हुआ है वो बहुत गलत है। डॉक्टर का रेप हुआ है वो भी हॉस्पिटल के अंदर। जब एक डॉक्टर अपने 36 आवर्स दे रहा है, उसके बाद रेस्ट करने जा रहा है, उसका जब ऐसा हो सकता है तो फिर और कहाँ क्या हो सकता है। लेडीज के लिए तो कोई सेफ्टी है ही नहीं, है ना। वो लड़की जो हॉस्पिटल में थी, इधर हॉस्पिटल्स वालों ने भी कुछ नहीं किया, उनके पेरेंट्स को उल्टा 3 घंटे बैठा के रख दिया वहाँ। अभी ऐसा है कि अब पेरेंट्स लोग भी सेफ फील नहीं करेंगे कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें। आई थिंक उसके लिए प्रोटेस्ट बहुत हो रहा है। ममता बनर्जी साथ नहीं दे रहे, मुझे लग रहा है, पता नहीं। कोलकाता का गवर्नमेंट और ममता बनर्जी इसको केस बंद करने में तुला हुआ है। पहले बहुत साल पहले जैसे निर्भया केस था, वैसे ही ये केस को दबा रहा है। बिल्कुल गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और सरकार को या फिर जो लोग इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको इस बात पे शर्म आनी चाहिए। ये चीज़ तो कोई नया है नहीं, हर साल, हर दिन, हर वक्त, हर यार कुछ ना कुछ तो बस ऐसा होते ही रहता है। This is the biggest story from India. Thousands of doctors are on strike across the country. Delhi, Pune, Kolkata, everywhere it's the same story. Doctors have put down their scrubs. They're seeking justice for one of their own, a young doctor who was raped and murdered in Kolkata. एक बात पूछूं आप लोगों से, कोलकाता में हो रहे केस और जो बाकी केसेस है उसके बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या है? सिमिलैरिटी शायद यही है कि ऐसे केसेस रोज होते हैं, आपके आसपास होते हैं, आसपास के लोगों के साथ होते हैं। डिफरेंस शायद यही होने वाला है कि स्पेशली इस केस ने थोड़ा सा ट्रैक्शन बना लिया है, थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिया है लोगों को, एंड सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स एंड बाकी सारे मीडियम में थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। ऐसा सेम चीज 10 साल पहले भी हुआ था। 10 साल पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, 10 साल पहले भी ट्रेंडिंग टॉपिक बना था ये, 10 साल पहले भी लोग कैंडल मार्च कर रहे थे। फिर 10 साल के बाद आज भी हम उसी सिचुएशन में कैसे हैं? इसलिए जरूरी है जानना लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों की राय, लोगों का ओपिनियन ऑन दिस मैटर, ताकि हम जॉट डाउन करके एक कॉमन सलूशन की तरफ आ सके। आपका क्या ओपिनियन है, लाइक ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, ऐसे लोग क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ करप्शन मेनली, क्योंकि लॉज आरंट स्ट्रिक्ट, दैट मच स्ट्रिक्ट। एक्चुअली रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, साथ ही साथ मतलब इतना रुकना नहीं चाहिए वर्डिक्ट के लिए। क्या है मतलब अगर पता चलता है जैसे कि वही कल्प्रिट है तो उसको साथ ही साथ ही शुड बी हैंग टिल डेथ और शॉट। वेल अनएम्प्लॉयमेंट, जिनको जो एम्प्लॉयड नहीं है वो लोग ही करते हैं, मतलब जिनको सही रास्ता नहीं दिखाया अभी तक। बता नहीं सकते, पता नहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका रीज़न है, पता नहीं एक अलग तरह का एक मैनिया होता है, किसी के प्रति निगेटिव इम्प्रेशन भी होता हो सकता है। जो लोग होंगे उनका कोई पर्सनल द्वेष होगा उनसे। पॉलिटिशियंस एंड अपर क्लास जिनके पास पैसा बहुत होता है, जिनके पास पावर, क्योंकि उन लोग को पता है वो लोग बच जाएंगे हर बार। ये लोग मेनली इसलिए करते हैं, इनके पास कोई डर नहीं कि ये लोग छूट जाएंगे कि जब इससे क्राइम भी करेंगे तो लाइक वो लोग खुद क्राइम करते और किसी और को फंसा देंगे, पैसा देके फंसा सकते हैं। ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि ये एमएलए का बेटा है इसलिए पैसा है, रोप है, धोप है। अभी आज एमएलए का बेटा है, कल गरीब का बेटा भी करता है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं करता है कि नहीं? ये है जो लोग ह्यूमन को रेस्पेक्ट नहीं देता और जिनको लगता है कि बस उनके देश में बस ये कुछ नहीं होगा, बस ये सब करने से वो लोग बस बच जाएगा, वो लोग सेफ है। हाँ, ये लोग सोचता है तो ये लोग बलात्कारी कर रहे हैं। अभी तक सुनने में आया उतना सुना है, समन नेम संजय रॉय है जिसको पकड़ा गया है और कुछ लोगों के नाम सामने है। अब जब तक गवर्नमेंट या सीबीआई कुछ नहीं करते हम भी कुछ नहीं बोल सकते कौन है, बट जो भी कर रहा है ही इज़ नॉट ह्यूमन, आई थिंक सो, बिकॉज उस लड़की से जो भी हुआ है वो ह्यूमन एक इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके घर में माँ बहन है वो ऐसा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोग जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते, मतलब उनको शुरुआत से ही गलत रास्ते पे चले वो लोग ऐसे करते हैं ज़्यादातर। ये लोग कौन है, ये लोग क्या है? ये ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि ये इनका बेटा है, उनका बेटा है। ये सोच है लोगों का, है ना, लड़कों की सोच है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि गार्जियन, उनका कोई गाइडेंस नहीं है ना। बेटियों को तो सिखाया जाता है ना, कि यहाँ नहीं जाना, इधर नहीं करना, वो नहीं करना, पर लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता? हमारे इंडिया में जब ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है, या तो उनको कुछ केसेस में छोड़ दिया जाता है, या तो उनको 10 साल की सज़ा, या तो बस लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इतना ही होता है।
लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, वो कुछ सालों की सज़ाई है। मतलब सुनने के लिए दैट इज़ कॉल्ड एज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन वो मतलब रियल में दैट इज़ नॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। वेल सज़ा तो बहुत लेट दिया जाता है, जैसे निर्भया केस आफ्टर 7 years उनको दिया गया जस्टिस, तो पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत लेट जस्टिस दिया जाता है। तो आई होप कि इस बार जल्दी हो, उनको जल्दी ये सज़ा दे ताकि उनका पेरेंट्स को भी रिलीफ हो। क्राइम का सज़ा मिलता तो है, बट हमारे देश का जुडिशियरी भी ऐसा है, वहाँ तो छुट्टी भी इतना होता है, पता नहीं उनका समर वेकेशन इतना लंबा चलता है, हमारे देश के कोर्ट्स में इतना केसेस पेंडिंग है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और इन सब चीज़ों का तो एकदम स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। अभी हमारे देश में जो सज़ा है वो बहुत ही छोटी है और मैं मानता हूँ कि सज़ा गलत है, बिकॉज ऐसा कोई क्राइम करने वाले को अगर आप गरुड़ पुराण उठा के देख लें तो वहाँ क्राइम के हिसाब से उसको मार डालना चाहिए। ही शुड बी डाइंग विद टेरिबल पेन, और वो होना चाहिए मेरे साथ, क्योंकि जब आप किसी इंसान को ऐसा कुछ देंगे तभी जाके लोग डरेंगे। जैसे आप निर्भया वाला केस देखिए, उसमें एक इंसान आराम से छूट गया, बाकी जेल में आराम से बैठ के खा रहे हैं, तो बाकी लोगों को लगता है क्या ही हो जाएगा, जैसे मैं जेल चला जाऊंगा फिर छूट के वापस आ जाऊंगा। तो वो जब डर नहीं रहेगा लोग के अंदर, लोग ये सब क्राइम करने से डरेंगे नहीं। तो डर लाने के लिए लॉ को थोड़ा एनफोर्स करना और उसको थोड़ा और अच्छा करना उनके लिए। यही है कि हमारे कंट्री में लड़कियों को भगवान माना जाता है और वही सेफ नहीं है यहाँ पे इस कंट्री में, तो अब क्या ही कर सकते हैं इसके ऊपर। और क्योंकि वो क्रिमिनल लोग छूट जाते हैं कुछ टाइम के बाद, बिकॉज दैट्स वाई दे आर नॉट दैट, मतलब उतना उन लोग को डर नहीं रहता। उन लोग को लगता है हम लोग कुछ करेंगे भी तो छूट ही जाएंगे, कुछ साल जेल के अंदर रहेंगे, ना ही उन लोग को अपना इमेज का मतलब भी डर नहीं है कि जेल में जाएंगे तो क्या होगा। वो कुछ साल अंदर रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, तो दैट दे डू द सेम क्राइम अगेन एंड अगेन। और उनसे क्या होता है, जो दूसरे भी लोग हैं वो और मतलब उनको भी और उत्साह बढ़ता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जो ऐसे जो करते हैं ये लड़के लोग जो करते हैं, इनको हमारे देश में क्या सज़ा मिलती होगी? हमारे देश में तो सजा ऐसे क्या है, कुछ नहीं है। जेल में भेजो, पैसे खिलाओ, जो अमीर बाप के बेटे हैं उनको तो पैसे खिलाओ और भेजो, निकालो, है ना। जो गरीब है उनको क्या है, वो जिंदगी भर जेल करेंगे। जेल होती है या तो 10 साल या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उससे ज़्यादा होती ही नहीं है। 6 महीने में बाहर आ जाते हैं। बात सही कही आपने, 6 महीने में आ जाते हैं बाहर। बात सही। जैसे लाइक सऊदी अरेबिया में सबके सामने आके गला काट दिया जाता है उसका, हमारे इंडिया में तो आके बस ज़्यादा कितना बस जेल में रखेंगे, वापस रिहा कर दिया जाएगा उनको। जैसे कि फॉरेन कंट्री में जैसे इजिप्ट और सऊदी अरेबिया में लोग हैंग करता है, हलाल करता है, वैसे ही इंडिया में इन लोगों को पूरा पब्लिक में टॉर्चर करके हलाल कर देना चाहिए या फिर हैंग कर देना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में कोई ऐसा काम ना करे। वेल हाँ, मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से इनके पेरेंट्स के सामने होना चाहिए। ये पेरेंट्स बोले तो पब्लिक ही है, तो इंडिया में भी ये होना चाहिए कि जैसे कि अफ़गानिस्तान में दिया जाता है, इटली में दिया जाता है, उनको डायरेक्ट वो किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, वैसे ही इंडिया में भी होना चाहिए। ना कि हमें सिर्फ एक जगह में मतलब एक प्लेस में जाके उनको सज़ा दे, जैसे जेल, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें बाहर लाना चाहिए उनको और अवेयर करना चाहिए दूसरे बॉयज़ एंड जेंटलमैन को कि ये नहीं होना चाहिए। तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जब अगर ये लोग जब ऐसे चीज़ परफॉर्म करते हैं। भारत में भी ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में हो सकता है अभी मॉब लिंचिंग का केस बहुत सारा हुआ है, जो कि फॉल्स मॉब लिंचिंग है। जस्ट किसी ने अफवाह उड़ा दिया और धीरे धीरे करके उन लोगों को, जैसे पलघर में घटना हुआ और कुछ ऐसी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स के लोग इसका शिकार बने। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए। कोर्ट को इसमें विशेष वो करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और मीडिया पर्सन्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, सरकार है, उन सबको भी कोर्ट का सहायता करना चाहिए इन सब मामलों में। ऐसा कोई लॉ अभी फ़िलहाल मुझे इतना लॉ के बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। मतलब अगर ऐसा कोई है लॉ कि तड़प के रहना, उनको अपनी गलती के बारे में पता करना, कि महसूस हो रहा है कि हाँ मैंने गलती की, तो एहसास होना चाहिए। हाँ, वो चीज़ बस अगर वैसा कुछ है तो ऐसा निकालना चाहिए। एक्चुअली ये लॉ तो कब का मतलब यहाँ पे लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने साल हो गए हैं। ऐसा केस हम लोग को बार बार मतलब यही सब केसेस सुनने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी आज तक इंडिया में मतलब लॉ स्ट्रिक्ट नहीं किए गए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप डायरेक्टली उसको इन्फोर्स करते तो कभी कभार कोई गलत इंसान भी फंस सकता है। आई वुड रादर से कि पहले प्रूफ करो, और अगर है तो गिव हिम द वर्स्ट पनिशमेंट दैट यू कैन। हैंग टिल डेथ भी सही है, आई डोंट गो अगेंस्ट दैट, बट हाँ
देयर शुड बी लीगल प्रोसेस, कंप्लीट होने के बाद ही होना चाहिए। ऐसा मासूम है कि नहीं वो पता चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई बेकार में फंस जाए। और अभी ऐसा है कि अब पेरेंट्स लोग भी सेफ फील नहीं करेंगे कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें, कुछ बड़ा बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बाहर नौकरी करने के लिए। दे वोंट फील सेफ टू सेंड देयर डॉटर्स आउटसाइड। बोले कि ये हो गया है, तुम इस इंस्टीट्यूशन में मत जाओ, इधर में मत जाओ, इधर में मत पढ़ो, इधर बहुत ख़राब है, इधर का न्यूज़ रिकॉर्ड गंदा है। कोई ना, अभी ऐसा कांड होता रहेगा तो लाइक लोग मतलब उम्मीद छोड़ देंगे ना इस सब बनने का। ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि इन सब मुद्दों का, जो कि हाईली सेंसिटिव मुद्दे हैं, जिससे कि इफ़ेक्ट पड़ता है एक आम जनमानस पे, तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को, जुडिशियरी को भी। उनको हमारे साथ कुछ हो गया, न्यूज़ हमें भी बनेगी, हेडलाइन चिपकाया जाएगा हमारे साथ ये हुआ है, कुछ दिनों का वो आज चलेगा, रील मतलब ट्रेंड बन जाएगा। उसके बाद क्या बोले, इस पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस भूल गए भाई, हो गया ख़त्म कहानी। लाइक अभी हो रहा है, अभी तो भाई मतलब 10 दिन हो गए, 10 दिन में कितने दिन हुआ है, अभी लाइक भूल गए लोग, भाई छोड़ो भाई, अभी नया ट्रेंड आ रहा है उसको फॉलो करो। लाइक बोल तो कोई भी सकता है, द मेन थिंग इज दैट करके दिखाओ या कुछ। अब अगर हर माँ जब से बेटा बोलना जानता है, सीखना जानता है, तब से अगर हर माँ अगर अपने बेटे को सिखाए ना, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। बस एजुकेशन देना चाहिए कि ऐसे नहीं करना। पढ़ने के साथ साथ ये भी सिखाना चाहिए। अगर हर घर पे हर माँ ने अपने बेटे को अगर ये सिखा दी ना बात, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं। 10 years after that massive protest, 10 years after that candle march, 10 years after निर्भया केस, क्या कुछ चेंजेस आए भी है हमारे सोसाइटी में, क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले भी है। आई एम कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट कि शायद ये वीडियो उतना इन्फ्लुएंस करे ही ना लोगों को, बट एटलीस्ट ये वीडियो लोगों तक एक ओपिनियन पहुँचाएगी, एक पर्सपेक्टिव पहुँचाएगी, लोगों का राय पहुँचाएगी, ताकि हम बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए कुछ स्टेप्स ले सकें, कॉमन सोल्यूशंस ढूंढ सके, ताकि हमारी सोसाइटी सब चीज़ से एक पर्सपेक्टिव में देखने लगे। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।